हैं आप लोग खालिश शुमा चतुरे خوب هستید. सर ممنون هم सर همه خوبند. خوبم همه Kurban sir. خوبم सर ممنون Kurban sir. انشالله که همیشه خوب باشید، انشالله همیشه شاد باشید و سربلند باشید. Sarbulandas. जी, इंशाल्लाह हमेशा खुश रहें और सरबुलंद रहें. लिव विद डिग्निटी. Mamnun sir. अच्छा, तो आज दर्शन हुए हैं ऐश्वर्या के ससुर जी के. ठीक है, अच्छा. खूब. ये टेक्स्ट आप में से कोई पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे. जी सर ट्राई करें सर। हाँ, श्योर श्योर. इन तस्वीरें अमिताभ बच्चन अस्त वो एक वो एक बाजीगर हस्ती अस्त हस्ती बाजीगर अस्त हिंदी हिंद است. हिंद हिंदी अस्त सॉरी हाँ हिंदी अस्त अमिताभ मा, मामूला खुद मी मामूलन. पुषद मामूलन मामूलन मामूला खुद मामूलन कुत सर में क्या पुशद. मामूलन मामूलन कुत में पुशद. मामूलन खुद में पुषद हाँ हम्म. अमिताभ अ, जुआन नेस्त उ लागर व उलागर व कद बुलंद است हम्म. मुहाये मुहाये अमिताभ हम्म. सफीद است हम्म. चश्मे हाई उ कहवाई است उ एक पेसर व एक दूसर दारद तीन तीन दिश तंदीस. अमिताभ तंदिश ओके तंदिशे तंदीस सा. अमिताभ तंदिस तंदिस अमिताभ दर मुजाये ला लंदन अस्त हम्म. خب इन तस्वीरें अमिताभ बच्चन است. ये अमिताभ बच्चन की तस्वीर है, उनकी फोटो है. अच्छा जी, ये हमें बता रहे हैं कि वो एक बाजीगर हिंदी است. वो इंडिया के एक एक्टर हैं. ठीक है. बाजीगर यानी एक्टर, हिंदी यानी इंडियन. अमिताभ मामूलन कुछ भी पूछद. नॉर्मली अमिताभ कोट पहनते हैं. अमिताभ जवान नीस्त. श्री अमिताभ जो है वो अब एक जवान यंग मैन नहीं है अब इस वक्त. नहीं वो लागर व कद बुलंद است. वो दुबले हैं पतले और लंबे हैं. लंबे موهای अमिताभ सफेद است. अमिताभ के बाल सफेद सफेद. Sir. चश्मهای او قهوه‌ای است. उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं. कहवाई जया जी को, वैसे तो जया Brown. जी को पता है ये बात, मगर ये कि बहरहाल अब यहाँ लिखा है तो पढ़ लेते हैं हम लोग. उनकी जो आंखें हैं कहवाई वो कत्थई हैं. सत्य ब्राउन है उनकी आंखें. ठीक है. राहत इंदौरी ने कहा था उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब. ठीक है. बहुत मशहूर गजल है उनकी जिसकी शुरुआत इसी मिसरे से होती है. उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब. छुरियां बुरियां, खंजर वंजर, पत्थर वत्थर सब. ये बहुत मशहूर गजल है, आप लोग कभी पढ़िएगा. राहत इंदौरी ने ये गजल कही है. तो समझ में आया कि कत्थई आंखें भी कुछ होती हैं, बट उन्होंने ऑफ कोर्स अपोजिट जेंडर के लिए कहा था. यहाँ ये लफ्ज अमिताभ बच्चन जी के लिए इस किताब में इस्तेमाल हुआ है कि उनकी आंखें भी कत्थई हैं. सुनिए आप लोगों ने राहत इंदौरी की गजल. नहीं अच्छा सर मैंने तो नहीं सुनी। अच्छा अच्छा. उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब.
जब से तुम रूठे 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 से हैं, तकिया वकिया चादर वादर बिस्तर बस्तर सब, इस तरह से गजल है, बहुत जबरदस्त। तो वो भी मुझे, वो मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ पहले जैसा है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। बहुत स्टेज की शायरी है, अवाम की, बिल्कुल पब्लिक फीलिंग वाली, बिल्कुल से। खैर, हम्म सो चश्मा ये ऊ कहवई est, उनकी जो आंखें हैं वो कत्थई हैं। ऊ यक पेसार व यक दुख्तर दौरद, उनके श्रीमान के एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है। तंदीस हम्म अमिताभ दर मुझे लंदन est, श्री अ, अमिताभ का जो स्टैचू है वो लंदन के म्यूजियम में है। ठीक है जी। इनका एक स्टैचू है, तंदीस यानी क्या हुआ, स्टैचू। स्टैचू। हाँ, स्टैचू। तो इनका स्टैचू लंदन के म्यूजियम में भी पाया जाता है, श्री अमिताभ बच्चन का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो टास्क है, अगर आप इसके टेक्स्ट को और इसकी मीनिंग को आप सभी लोग सारे ही साथी समझ गए हों, तो जो काम हमसे लिया जाना है वो ये है कि इसमें हमें जे तलाश करना है। जे नाम का क्या कहते हैं लेटर जो हमने पढ़ा है, हर्फ, वो इसमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। इस पूरे टेक्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम लफ्जों और जुमलों के बीच में भी हर्फ पहचान पाते हैं या नहीं। हम्म वैसे तो जुमलों के बीच में आदमी भी नहीं पहचान में आ रहा आजकल, मगर फिलहाल हमें हर्फ पहचानना है ना। जी तो सर। जुमला एक्चुअली इक्वल टू सेंटेंस, इससे ज्यादा कुछ भी उसकी मीनिंग नहीं है। फिर उसके बाद उसमें नए संदर्भ पैदा हो गए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज जुमला यानी सेंटेंस, एक बात, एक पूरा जुमला। अच्छा जी, अब आप देखें कि इसमें जे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और सर मैं ये एक देख रहा हूँ कि हमारे कितने साथी हैं इसके अंदर, प्रेजेंटर्स के अलावा प्रज्ञा अरोड़ा जी हैं। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पिंकी जी हैं और हाँ ढिंगरा जी हैं, और काफी सरकार अल्पमत में है। चलें जी, बताएं बताएं, जे इसमें कहाँ कहाँ सर, इस्तेमाल जे हो रहा है, एक किन। तो बाजीगर, बाजीगर में बाजीगर जे। में जे है, बिल्कुल पक्की बात है जी, ठीक है। वो नीचे मूसा है। नीचे लंदन मुजाइल, हाँ जी। मुजाइल, वही जगह मुजाई लास्ट लंदन। वाली मुजे लाइन में। मुजे, हाँ, जो मुझे मुजे लंदन मुझे है उसमें जे है, जी हाँ जी मुझे हाँ। लंदन। जी हाँ जी हाँ। ये तय है कि इसके अलावा कहीं और जे इसमें इस्तेमाल नहीं हो नहीं। रहा है। अच्छा हम्म जी, एक तो ये बात। दूसरी बात, का, और यू कैन से काफ, एक और लेटर है, एक और हर्फ है जो हमने पढ़ा हुआ है। इस टेक्स्ट में हम्म कितनी बार का इस्तेमाल हुआ है। एक तो फर्स्ट लाइन में एक, एक वो एक में है। फिर वापस कुत, मूला कुछ। कुत मामूला मामूला। कुत। मामूलन। फिर फॉर्मूला ये मामूला। है कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर डबल जबर आ जाए, हम्म। दो जबर जिसे कहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू नून। उसका साउंड जो है, साउंड नून की तरह बोला जाता है। डबल ओके। जबर है तो अन, और डबल पेश है तो उन, और डबल जेर है तो इन। तो ऐसे बहुत ओके। सारे अरेबिक वर्ड्स हैं जो एज इट इज इस्तेमाल होते हैं फारसी में, और कभी कभी इवन उर्दू में, जिनके लास्ट में तनवीन है। इट इज कॉल्ड तनवीन। इस हाँ जी। काम को, जो दो जबर होने से नून का साउंड आता है, या दो पेश होने से नून का साउंड आता है, या दो जेर होने से नून का साउंड आता है, इसको तनवीन कहा जाता है। बिना नून लगाए नून की आवाज आने लगती है, अगर डबल जबर लग गया तो मामूलन। ठीक। ठीक है सर। यानी जनरली, और यूजुअली। हम्म। डबल जेर, और सर आपने दो चीज, डबल डबल पेश, पेश। अच्छा, डबल पेश से क्या बनता है, क्या उससे भी इसको यही क्या आवाज कहते हैं। आती है, बस ये कि उन की आवाज आती है बजाय अन के।
इसमें अन की आवाज आ ओके। रही है मामूलन। हम्म। ठीक है। और डबल जेर से एक ही। इन। इन। ओके। बट वो दोनों एग्जांपल्स उर्दू पर्शियन में बहुत कम है, अरबिक में ही है। बट ये जो डबल जबर वाला है ये उर्दू पर्शियन में आपको कई सारे अल्फाज मिल जाएंगे, जैसे तबीयतन, जैसे फितरतन इंसान को ऐसा होना चाहिए, वो भी ऐसे ही है फितरतन में, अलिफ के ऊपर डबल जबर लगा हुआ है। मामूलन। ठीक है जी। अच्छा चले ठीक आगे। है। हाँ फिर है। ऊ एक, ऊ एक दो बार काफ आ। हम्म। ऊ यक पहले दुरुस्त है, वो इसमें भी ये। आपको एक दफा जी हाँ। और उसके और बाद फिर वह वापस फिर से जब लास्ट लाइन में एक। वो वह एक। ऊ यक तो पहले ही काफ है ना, उसके बाद दूसरा हम्म। कुत में है। हम्म। कुत हाँ के जी। बाद बताएं अब आपके और काफ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऊ फिर यक थर्ड पेसर में। लाइन में भी एक है। ऊ ऊ यक यक पेसर। और हाँ वह ठीक है। यक। उसके बाद यक दुख्तर। ओके। हम्म। बस और तो नहीं है। और बस नहीं। ये। अब आप ये बताएं मुझे, प्रज्ञा अरोड़ा जी, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं और कोई रिस्पॉन्स मैंने अभी तक उस तरह नोइंगली नहीं सुना है आपका। ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है 4 लाइन का, इसको पढ़ने में, इसको समझने में कोई परेशानी तो नहीं, किसी लफ्ज में आपको मीनिंग ना पता हो? सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैंने सुन नहीं पाई। आई एम सो सॉरी सर, मैं अटेंड कर मतलब अच्छा ज्वाइन अच्छा, कर अब लिया मुझे पर। आपका नाम यहाँ प्रकट हुआ तो मुझे लगा कि आप भी जी उपस्थित सर, हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया पर मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ तो आई वाजंट एबल टू लिसन टू इट सर, सॉरी सर। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि कहीं भी कभी भी ज्वाइन करें, फुल फ्लेज ज्वाइन करें, हाफ हार्टेडली ना हो, बिल्कुल से ज्वाइन, ठीक है ना, क्लास हो या मिशन जिंदगी का कोई असाइनमेंट हो। आप जी हैं सर। भी और ऑलमोस्ट नहीं है ड्यू टू एनी रीजनेबल अपोलॉजी, अदरवाइज आई विश कि आप सुन पा रही हो मुझे, एटलीस्ट फॉलो कर पा रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सर मैं रिस्पॉन्ड नहीं सुन कर रही पा हूँ रही, पर कोई इशू मैं, नहीं। हाँ जी। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, आगे चलें हम लोग नेक्स्ट पेज पर, देखें और क्या है, या इस पेज पे नीचे कुछ है, कुछ चीजें आई एम श्योर कुछ होगा इसमें लास्ट में। यस, आप देखें, इस कदर खूबसूरत आंख मिस हुई जा रही थी हमसे। 4 अदर इमेजेस हैं और 4 वर्ड्स हैं, कौन सा लफ्ज किस खाने में आएगा ये बताना है हमें। पहले वाली इमेज जो है उसका जो छोटा सा सर्कल है, उसमें कौन सा नंबर डालेंगे आप, 1 या 2 या 3 या 4? नंबर 3। नंबर 3 ठीक, डालेंगे, बिकॉज तंदीन वो तंदीन। स्टैच्यू है, तो तंदीस हाँ। कहते हैं उसको, लिहाजा हम तंदीन नंबर 3 डालेंगे, तंदीन। दैट्स फाइन। बाईं तरफ जो खुली हुई आंख है और नंबर जागती टू। हुई आंख नजर आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, क्या नंबर डालेंगे? टू। सेकंड। 2। चश्म। अरे, यानी चश्मा। 2 नंबर चश्मा। इसमें हम डालेंगे, चश्म, दो चश्मे नहीं नंबर। आंखें। ठीक है। हम्म। उसके बाद आते हैं, भाईजान से मिलते हैं, और नंबर इनको क्या 1। नंबर देंगे? इधर 1। या नंबर इनको 1। बाजीगर। ठीक है, ऐसे ही बस। चलिए 1 नंबर दे देंगे इनको, ठीक है, अच्छी बात है। ओके नंबर उसके 4। बाद चौथा वाला क्या है, इनफैक्ट? मुआजी। मूजे। मुजे। मूजे यानी म्यूजियम। म्यूजियम, एग्जैक्टली। म्यूजियम को फारसी में मूजे कहा जाता है, तो हम इसमें लगाएंगे 4 नंबर। परफेक्ट। हम्म। चलें। अच्छा जी, अब आप ये बताएं ढींगरा जी, जो पहला सेंटेंस है उसमें 2 ऑप्शंस है हमारे पास, कौन सा वाला हाँ जी। करेक्ट है और सुटेबल है, और खास करके अभी जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए बताएं। अमिताभ जवान आस्त या नीस्त? ऐसे ही, नेस। जवान जवान नहीं नहीं। है जी, अच्छा नेस। अच्छा जी। हाँ। मुंह या अमिताभ सफीद است या कहवई است? सफेद। सिफिडस। बाल सफेद है जिनके। अमिताभ एक पे सरदार है या 2 पे सरदार है? एक। एक पिसर। जी जी, जया जी से तो एक ही बेटा है उनका जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तंदीस अमिताभ दर लंदन است या दर हिंद است, कुजास्त? लंदन। 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 लंदन में उनका स्टैच्यू है, यहाँ तो वो खुद ही साक्षात्कार पधारे हुए हैं, ठीक है। लंदन में सिर्फ उनका स्टैच्यू है। अच्छा, लेफ्ट साइड में हम आते हैं,
तो एक वर्ब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, विच इज पोशीदन, or with a typical Indian accent, we should say पोशीदन. हाँ जी। हमारे लोग जो यहाँ बुजुर्ग या जिन्होंने यहाँ फारसी पढ़ी है, जो अपना हमारे यहाँ के लोकल एक्सेंट फॉलो करते हैं, जैसे पोशीदन, आपने ये राज हमसे पोशीदा रखा, ये बात किसी से पोशीदा नहीं रहेगी. सुने छुपी आपने हुई, अल्फाज, ये नहीं, पोशीदा यानी छुपा हुआ. छुपा हुआ। आज समझ में आया कि वो लफ्ज पोशीदा जो राज के लिए इस्तेमाल होता था, छुपा हुआ, वो पोशीदन से लिया गया है. पोशीदन के माने है टू कवर समथिंग, पहनाना, उड़ाना, ढाकना, ठीक है ना, टू वेयर ठीक। समथिंग, उसे कहते हैं पोशीदन. ओके, अब समझ में ठीक। आया खानपोश क्या होता है, ताजपोशी क्या होती है. ताजपोशी है भाई आज, ठीक है ना, यानी जैसे ओथ सेरेमनी है पीएम की, तो कोई कहता भाई ताजपोशी है आज, तो आज भाई ताज पहनाया जाएगा उनको, प्राइम मिनिस्टरशिप का फॉर एग्जाम्पल, है ना. या ये दस्तरखान है, ये खाने की सीनी है, इसका खानपोश कहाँ है. खानपोश क्या होता है, एक मल्टी कलर किस्म का कपड़ा होता है जो ढांप दिया जाता है खाने के आइटम पर, तब वो ले जाया जाता है कहीं, दैट इज कॉल्ड खानपोश, ठीक है ना. among the certain Urdu speaking circles this word is very common. खानपोश बोला और समझा जाता है, मेजपोश बोला और समझा जाता है. मेजपोश, मेज को ऐसे नहीं रहने देते, मेज को भी कुछ उड़ा के ही रखते हैं, ठीक है ना. हाँ. अब आप ये देखिए, इससे प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस क्या है पोशीदन से. मैन मी पूशान, मैं पहनता हूं या पहन रहा हूं. मॉमी पूशीम, हम पहनते हैं या पहन रहे हैं. तमाम. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल खत्म. अब आते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल. तोमी पूशी, शमामी पूशीद. फॉर एग्जाम्पल, शमा दर ज़मिस्तान लिबास गर्मी पूशीद, आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं. सिंपल. ओके. ऊमी पूशद, वो पहनता है और पहन रहा है, बोथ. अनहामी पूशंद, वो पहन रहे हैं, वो सब, यानी वो पहनते हैं या वो सब पहनते हैं, बोथ. पहली बार समझ में. तो पोशीदन के मानने हो गए पहनने के. इवन वी हैव वर्ड पोशाक. पोशाक भी है और नॉट. कहां से आया पोशाक. हाँ, पुश्तन से। पोशाक जी. पूरी जिंदगी जो है वो इन्हीं दो लफ्जों के बीच और इसके आसपास चक्कर लगा रही है, खुराक और पोशाक, है ना. तो खुराक खुर्दन से, पोशाक पोशीदन से. तो सवाल यह है कि अगर ये इस पोशीदन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, मन मी पूशा मामी पूशी, तो मी पूशी शमामी पूशीद, ऊमी पूशत अनहामी पूशांद, इससे सिंपल पास्ट क्या होगा पोशीदन से, जो कि यहां नहीं लिखा है, मैं पूछ रहा हूं. पुश्तम, हाँ जी. मन पुश्तम, देता जाता है उसमें। बताएं जी, पिंकी जी आप बताएं जी, अरोड़ा जी आप बताएं, जो लोग भी सुन रहे हैं वो बताएं. हर आदमी बताए किसके जहन में क्या बात है सही जवाब के तौर पर. पोशीदन से सिंपल पास्ट. पुशम, मन पुशम। नहीं, पोषम तो ये है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो Present कुछ तो इस लफ्ज continuous का हुलिया बदलेगा सिंपल पास्ट में जाते ही. एक एक हिंट दे सकता हूं मैं. मन पास्ट में कंटिन्यूअस खुशी, में, पास्ट कंटिन्यूअस में खास बात ये है कि जो रूट वर्ड है ना आपका, ये जो आप देख रहे हैं वर्ब, नून हट सबसे ज्यादा जाएगी। क्लोजर फॉर्म इसकी सिंपल पास्ट में होती है. अभी जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये काफी चेंज है, दाल वाल गायब है इसकी, है ना. इसका मतलब कि जब हम सिंपल पास्ट बनाएंगे तो दाल वाल होगी उसमें. पुशदम, खाली नून हट जाएगा सर इसमें। हाँ जी. खुश, खुश, पुशदम। खुशदम, मन मी में तो वैसे भी पुष्टम। यू भी हट जाएगा, क्योंकि मी का काम तो कंटिन्यूएशन का है, हाँ चाहे वो हाँ, पास्ट कंटिन्यूएशन हो या प्रेजेंट कंटिन्यूएशन हो.
अगर कंटिन्यूशन की बात आपको बोलनी है तब तो मी लगेगा, अगर कंटिन्यूशन वाली बात नहीं बोलनी है चाहे पास्ट में प्रेजेंट में, तो मी हट जाएगा पहली फुर्सत में। हम्म। अब बताओ जी आप। मन पुष्टम। तो मन Man पुष्टम pushidam. ऐसा। Man पुषिदम। pushidam. ओके, मन पुषि पुषिदम। Ma माँ pushid. पुषिदिम। तू So pushidi. पुषिदी, हाँ। शुमा Shoma पुषिदीद। pushidit. ऊ U pushid. पुषिदि ऊ पुषिद। Anha. अनहा पुषिदन। हाँ पुशिदम, वेरी गुड। क्लास ही बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, एक गुजारिश और थी, अगर ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा फिर? मी लग जाएगा उसमें मी मी लग लग उसी। जाएगा जाएगा। बस। हाँ। रेस्ट विल रिमेन सेम। यानी क्या मतलब, सिंपल पास्ट था पुशीदम पुशीदीन पुशीदी पुशीदीत पुशीद पुशीदंड। अब क्या होगा? पुषिदन। मी पुशीदम मी पुशीदीम मी पुषिदे। पुशीदी मी पुशीदीत मैं मी पुषिदे। पुशीद मैं मी पुषिदे। पुशीदंड। मैं तमाम। पुषिदन। मैं पहनता था, हम पहनते थे, तुम पहनते थे, तुम सब पहनते थे, वो पहनता था, वो सब पहनते थे। वो सिंपल। सब पहन। और यू कैन से मैं पहन रहा था, तुम पहन रहे थे, वो पहन रहा था, हम पहन रहे थे, आप सब पहन रहे थे, वो सब पहन रहे थे। तमाम। ओके। क्लियर है यहां तक? हाँ जी जी। सर। चलिए सफर आगे बढ़ाएं हम लोग थोड़ा सा। दर से पहुंचता हूं। दर से पहुंचता हूं में क्या लिखा हुआ है जी? कन्वर्सेशन है, वो भी बिल्कुल इनफॉर्मल क्लोकियल स्टाइल में, स्लैंग इंग्लिश जैसी फारसी है। मीनाखिए नहीं लिखा है, मीनाकीस्त। फॉर्मल फारसी जो होती है, लिखा है मीनाखिए। मीना कौन है? हम्म, आगे क्या मीना लिखा है? दोस्त मी। मीना दुस्ता में। मीना दोस्त दोस्त में। मेरे मीना दो दूस्त मन अस्त कहने के बजाय, टाइम नहीं है नई नस्ल के पास, जन जेड के पास। मीना दूस्ता में, मीना मेरी मेरी दो दोस्त है। ठीक है। अच्छा जी। उन फिजिश इज शी अ फिजिशियन, डॉक्टर? वो डॉक्टर। डॉक्टर है। अब देखें आप जवाब, न फिजिश नीस, un parastore। नर्स है। नर्स है। डॉक्टर नहीं है, नर्स है जी वो तो। नर्स है। ठीक है। अच्छा, ऊंचे शक्लिए। वाह जी, कैसे मर्दाना सा दिखती है? सवाल किया कैसी बच्ची ने। दिखती है? कैसी हाँ। दिखती है? हाँ, वो उन कैसी है, हाउ शी, जवानी है। हाउ हाउ कैसे, उन हाउ लुक्स शी, मतलब कैसे दिखती है। अब इन उन बच्ची ने बताया जवानी है। मोहतरमा ने कि उन जावून है, उ जवान। जवान अस्त, जवान है। उन लौगर व कद बुलंद है। लंबी और लंबी और वो जो है पतली है। लंबी और पतली दुबली। दुबली है। पतली दुबली और लंबी है, मतलब लौगर व कद बुलंद। ठीक है जी। हम्म। क्लियर है एकदम, ये पक्की बात। हाँ जी। जी सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम लोग सफर आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। जी हाँ, जी हाँ। अब आप ये देखें कि कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको सही ऑर्डर में करना है। लेफ्ट हैंड में आप देख लें कि जवान इज इक्वल टू जावून। जावून जो बोला जाता है वो एक्चुअल में जवान ही है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है। हम्म, अब आप ये देखें कि इसमें कन्वर्सेशन कहाँ से शुरू हो रही है। बताएं किस सेंटेंस में दिखता है सीना। आपको कि यहां से बात सर शुरू हुई थी। सीमा किश्त। सीना की। वेरी सीमा गुड। किश्त। हु इज सीना? फिर सीना इधर मन अस्त। कमाल की बात इधर यह है मन। कि हम लोग जिसे चेस्ट कहते हैं, सीना कहते हैं, उसमें अलिफ नहीं है, छोटी हे है। ठीक है ना?
जैसे दुख में सरो सीना पीटना, ऐसे बोलते हैं हम। अब वो जो सीना है वो छोटी है से, और वो भी फारसी है, ये बता दूं आपको मैं। हिंदी में इस्तेमाल होता है धड़ल्ले से पूरे देश में, उर्दू में इस्तेमाल होता है धड़ल्ले से पूरे देश में, मगर लफ्ज फारसी का है वो। जी। फर्क ये कि उसको ईरानियन सीने बोलते हैं बजाय सीना के, क्योंकि उसमें ये लगी हुई ना, जैसे सीने। हम्म हम्म। खब सीना खींच हुई सीना, जवाब क्या है इसका? बिना पितर मन अस्त। ये मन जवाब ये है कि भाई सीना साहब जो है वो पेदर मन है, वो हमारे फादर हैं वो। अच्छा, अब अगले ने पूछा क्या? बताएं। आप खल बन अस्त, क्या वो अरे पायलट वो है? खलाबोनस, क्या वो पायलट है? आया वो पहला था। पापा आपके पायलट हैं? हम्म, नहीं। ना वो ऊ खलबन खलाबान निस्त, ऊ वो पुलिस खलाबोनिस। अस्त, पुलिस पुलिस अस्त। अस्त। वो पुलिसस, जी 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 जी। वो पायलट नहीं है, पुलिसमैन है वो। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऊ चिये ऊंचे शक्लियस। एशिके एशिये शिकली अस्त। कैसे हैं वो, कैसे दिखते? ऊ फिर ऊ उफिरस। पीर पीर पीरे नहीं। पीरे जी वो तो, नीस्त, उपी माफ कीजिएगा, नीस्त। उफिर नीस्त, वो पीर बूढ़े नहीं है। नीस्त, ऊ जवान अस्त। जवान वो अस्त। जवान है। वो वो चौक व चाक कद ऊ कूचा चाक व अस। कद चाक कुदा कुताक अस्त, कुता अस्त। कुता वो अस्त। मोटे और कद कुता। शॉर्ट हाइट, कद कुता है। कद कूचा है, जी जी जी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई मसला तो नहीं, कोई सवाल तो नहीं आपका? हाँ जी। सो नो सर। अच्छा जी, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या खबरें हैं इस किताब में। अच्छा, अगला जो हम हर्फ सीखने जा रहे हैं वो है वाओ। वाव। जैसे वाव है ना, वंडरफुल है वाव, उस तरह से बोलना है तो ये हर्फ अदा हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके सामने है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है वॉन, यानी बाथ। ठीक है बाथ टब। जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वाव की, वॉलीबॉल। वालीबॉल। उसके बाद एग्जांपल है दावर। दावर यानी रेफरी। 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 गुड। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद है परवाना। परवाना। हम्म। जी। और उसके बाद वाव के एग्जांपल है टेलीविजन। टेलीविजन। तो बंद कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद वॉन के मीवे। बाद वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के बाद दावर, दावर के बाद परवाने, परवाने के बाद टेलीविजन। टेलीविजन यानी टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन के बाद क्या है? वाव का एग्जांपल मेवा। मीवे। मीवे। मीवे, मीवे। फव्वारे। वारे। फव्वारे। फव्वारे, फव्वारे। जिसे हम लोग फव्वारा कहते हैं, बोलते हैं, लफ्ज फारसी का है, ठीक है ना। मेवा भी हम लोग बोलते हैं, बस फर्क ये है कि हम लोग मेवा ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं, जबकि फारसी में मेवा यानी फ्रूट्स, और फ्रूट्स। मेवा ओके। खुश्क यानी ड्राई फ्रूट्स। मेवा एक कुछ। मेवा खुश्क। ठीक है। और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं? गाव। काउ। गाव में यानी काउ। गाव। अच्छा जी, उसके बाद
ये अल्फाज से अब आपको क्या कोशिश करना है कि अ, कुछ जुमले उससे बना लें कुछ। परिन परवाने जरदस्त, परवाने इन जरदस्त, दुरुस्त परवाने है, दुरुस्त। जरदस्त। दुरुस्त है, दुरुस्त। परफेक्ट एकदम। बतौफे शम्मा में, जी बतौफे शम्मे नूर परवाना में आयत। हम्म, शेर है, उसकी लाइन बोल जी सकते जी हैं। जी जी जी। बतौफे नूरे शम्मे नूरे हाँ, परवाना में आयत। पहले 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 दुरुस्त है, दुरुस्त है। मी- मीवे ताजा अस्त। हाँ जी। मीवे मीवे ताजा Vivid ताजा अस्त। possessed. Very good, perfect. दर पार्क फवारा Der Park favore अस नहीं است. है। خیلی خوب، خیلی خوب. बहुत बढ़िया। रंगे गाओ दावरे सफेद है, सफेद और कावही अस्त। طبيعي است. درسته، درسته. خیلی خوب، خیلی خوب. ماشاءالله. दावर दावरे सॉरी दावर जुआन अस्त। دور جوان است. درسته، درسته. درسته. हम्म, درسته. सर इसको क्या बोलेंगे बच्चे? टेलीविजन बहुत देखते हैं इसके लिए। بچه ها تلویزیون زیاد تماشا می کنند. زیاد می بینند. बच्चे है تلویزیون زیاد می بینند. मे बी। ओके। तो आजकल तो टीवी भी कम ही हो गया, बच्चों का मोबाइल ज्यादा हाँ चक्कर में रहते मोबाइल हैं। हो गया। हाँ। अजीब इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चाहिए होता है, टैब, ये चाहिए होता है उन्हें। तो खेलने का क्या होगा? खेलते हैं जैसे खेल। बाजी करदन मीन्स करदन खेलना, ओके। टू प्ले। हाँ हाँ। तो बिरादर मन वॉलीबॉल बाजीगर बाजी खेलते हैं برادر من बाजी والیبال بازی میکند. बाजी में। जी। सर वैसे ये वॉलीबॉल बास्केटबॉल को या वो बॉल कोई सी भी बॉल? नहीं नहीं, ये वॉलीबॉल तो एक गेम है ना, हटा होता है बाकायदा। तो गेम है ना, वॉलीबॉल वॉलीबॉल तो तो ऐसे गेम है तो ऐसे इसमें करके जैसे। मारते हैं। हाँ नहीं वो तो वॉलीबॉल तो वैसे हाँ हाँ ओके ओके। तो मुझे उस ऐसा पर्टिकुलर खेल लग को रहा ही था कि वॉलीबॉल वो। कहा गया है इसमें, वरना हाँ हाँ बास्केटबॉल अलग है। जी। बास्केटबॉल और अलग है। मुझे ये ऐसे हम्म, उछल के वो कर मार रहे थे तो मुझे ऐसा लगा बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इसीलिए नहीं नहीं, ये मैंने पूछा वॉलीबॉल ही था। है, वॉलीबॉल हाँ ही वो है जी। नेट हाँ लगा हुआ है बीच में। जी जी, हाँ वो फुटबॉल नेट फुटबॉल दिख है, रहा है। वॉलीबॉल वॉलीबॉल है, हॉकी हम्म। हॉकी है। हाँ मेरे हम पिताजी खेला करते चैंपियन थे रह चुके वॉलीबॉल हैं। इंडिया की मेरे टीम में। जी सर मैं भी खेलती वेरी थी, वॉलीबॉल गुड। के चैंपियन है इंडिया पापा। की हाँ टीम में सिलेक्ट हुई थी। क्या बात है, हाँ क्या बात है। यानी नेशनल वाली प्लेयर थे। हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ जी सर। क्या पापा बात बहुत मतलब खेलते थे और भैया ये बास्केटबॉल चैंपियन है। है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मैं नाइस। भी नेशनल उस पे खेली हुई हूँ। हाँ, प्लेयर थी वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल, ओह हो। स्मैशिंग करते थे और
बहुत बढ़िया। तब तो आपके हाथ बढ़िया। मजबूत हो गए होंगे। हाँ, हाथों से स्मैशिंग करते हैं। जी 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 बाजुओं जी से जी जी। अंडर आर्म्स लेते थे, ये आगे वाले। हाँ हाँ, ऐसे 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 करके खेला जाता है, ऐसे हाँ जी, ऐसे। हाँ जी। हाँ हाँ। और स्टेडियम जाया करते थे, हमारी एक नहीं, कोच मैंने तो थी। इसलिए अर्ज किया कि मजबूत हाथों के बेनिफिट्स भी होते हैं ना लाइफ में। मैंने तो इसलिए अर्ज किया, और तो कोई बात ही नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ठीक है। खेलने से थोड़ी ये हेल्थ तो ठीक ही बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, सही बात है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने। नेशनल एथलीट्स हैं आपके यहाँ फैमिली में, आप खुद खेली हैं, आपके यहाँ भाई पापा आपके। वेरी गुड, दैट्स फाइन। अच्छा जी, और बताएं। हम्म, प्रभा जी के भाई और पापा दोनों खेलते होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ें फिर, देखें और आगे क्या है इसमें। जी जी सर। अच्छा जी, अब ये दे आर मेकिंग श्योर कि अब ये जो हमने इमेजेस रखी हैं, इसको आप सुन के बता सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। वॉन कहने पर बाथ टब पे ही हाथ रखना है, दूसरी चीज पर नहीं, इस तरीके से चीजों का। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज, उसमें वो वाव माइनस है सब में। वाव ऐड करने से ही वो लफ्ज पूरा होगा, और जब वाव ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, उसकी क्या मीनिंग होगी, आप बता सकते हैं। नंबर वन वान है, सेकंड वॉलीबॉल है, तीसरा वाला क्या होगा। रेफरी। दावर, हाँ। दावर। उसके बाद नंबर 5 पे जो है वो क्या होगा। टेलीविजन। वो तो नंबर टेलीविजन। 4 है, मैंने इसलिए स्किप करके पूछा है आपसे। 5 नंबर पे 5 पे जो है फुवारा, फुवारे। वेरी वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट सॉल्व है ना ये वाला। अब नीचे आप देख रहे हैं 6 इमेजेस हैं, 7 वर्ड्स हैं, एक एक्स्ट्रा है, कौन सा वाला है। मुसाई, हाँ जी। मुसवाक। मिसवाक। मिसवाक। मिसवाक यानी टूथब्रश। हम्म। टूथब्रश का फोटोज में कोई जिक्र नहीं है, ऊपर इन्होंने लफ्ज दे रखा है, तो लिहाजा वो लफ्ज एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। बाकी सब आपको नीचे लिख देने हैं। ओके। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि जैसे आपने दो जबर वाली चीज अभी पढ़ी है मामूलन वाली, वैसे ही एक चीज और एडिशनल देख लें। कुछ अल्फाज ऐसे हैं फारसी में जो अरबिक से आए हैं, और उनमें लास्ट में ये है, तो साउंड तो ई का आना चाहिए, बट उनका साउंड आ का आता है। जैसे ईसा, मूसा, मुस्तफ़ा, कुबरा, हत्ता, हुदा। देख रहे हैं आप हाँ सामने जी। एग्जाम्पल में। इन सब ये के ऊपर एक छोटा सा खड़ा अलिफ अंडरस्टूड है, जो लगा नहीं है मगर लगाया जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर लगाते हैं, कहीं नहीं भी लगाते हैं, मगर इट इज अंडरस्टूड कि इसके ऊपर वो है, तभी इसको ईसा, मूसा, मुस्तफ़ा, कुबरा, हत्ता पढ़ा है, वरना सब ईसी, मूसी, मुस्तफ़ी, कुबरी हो जाएगा, है ना। हाँ जी। चलिए, उसके बाद बता रहे हैं कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें वाव लिखा जाता है, बट उसका साउंड जो वाव का ड्यू बनता है, ड्यूरेशन वाव का, वो आपको नजर नहीं आएगा। जिसकी एक बेहतरीन मिसाल है खुश। खुश में वाव को इतना कम टाइम मिला है प्रोनाउंस करने के लिए कि ऐसा लगता है वाव है ही नहीं, सिर्फ खे पे पेश लगा हुआ है बस, जबकि वाव इज देयर। उसी तरह कितने ही ऐसे अल्फाज हैं जिसमें वाव लिखते हैं मगर बोलते नहीं है। नहीं। खुश में भी अगर वाव को हम प्रोनाउंस करने लगे तो खुश क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह खुद है लफ्ज खुद, खुद ब खुद। खुद ब खुद भी खोद ब खोद होना चाहिए था वाव के हिसाब से तो, बट खोद ब खुद तो नहीं है। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं इसमें वाव लिखा जाता है बट उसका साउंड आता नहीं, बोलते नहीं। जैसे खुदकार, खुदकार यानी पेन। एन। जी, पेन, पेन को खुदकार कहते हैं फारसी में। या नुजाद। अब नुजाद तो लफ्ज है मगर वाव उसका नौजाद पूरा करके नहीं बोला जाता, नौजाद बोल देते हैं, नौजाद। नौजाद यानी न्यूबॉर्न, जिसका न्यूबॉर्न। इंडियन वर्जन कहलाता है नवजात। नवजात शिशु, हाँ। अब आप देखें, जोड़ लें आप चीजों को, किस कदर इंटरकनेक्टेड हैं सिविलाइजेशनल वे में। अगर आप देखें जबान को, संस्कृत को, हिंदी फारसी को, इसको देखें आप तो, ठीक है ना।
हम्म। तो जैसे नवजात, नवजाद। अच्छा, नीचे आ जाए तो मोबाइल, मोबाइल कोई नहीं बोलता है, लिखते सब वाव के साथ हैं फारसी में, बट इट्स मोबाइल, जबकि वाव उस पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। या ये खातून बहुत खुशहाल नजर आ रही हैं, ठीक है, शॉपिंग करके लौटी हैं, लिखा है खुशहाल। वाव जो है वो इसमें लिखा हुआ है, बट आपको वाव प्रोनाउंस नहीं करना पूरा। उसी तरीके से अगला लफ्ज है आसानसुर। आसानसुर यानी लिफ्ट। लिफ्ट। हालांकि आसानसोर बेसिकली फ्रेंच है, फारसी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सही बात तो ये थी कि इसे आसानसोर कहा जाता, बट आसानसोर कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज है खुर्शीद। वाव को देखते हुए आइडियल तो ये था कि खुर्शीद कहा जाता है इसे, सूरज को खुर्शीद कहते हैं, मगर खुर्शीद कोई नहीं कहता, वाव है मौजूद इसमें तब भी, तो वाव साइलेंट है। तो कुछ लफ्जों में वाव साइलेंट रहता है, उसका वो रोल नहीं होता बोलते वक्त, उसके एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। खत्म गुरस्तान में। खो, इनमें से कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आ की आवाज आना है और ई की आवाज किस में से आना है? कंफ्यूज तो नहीं है आपके, हर वो लफ्ज के लास्ट में ये है उसको आ ही बोलना है। कुछ ऐसे भी हैं जो ई ही है, कुछ ऐसे हैं जो आ हो जाते हैं, जैसे मुस्तफा लिखा है तो वो आ पढ़ा जाएगा, उस आ वाले के नीचे टिक लगाया जाएगा। बट उसके बाद जो तूसी लिखा है, दैट इज तूसी, तूसा नहीं है वो। सेकंड के नीचे टिक लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, तूसी यानी ग्रे कलर। हुदा, बच्चियों के नाम भी होते हैं हुदा, ठीक है ना, ये पहले वाले में टिक लगेगा। और उसके बाद कुबरा, पूरा। उसके बाद कहवेई, आबी, अभी ईसा, इसका। फर्स्ट। कैंची। अच्छा। सेकंड में। ये जो हम लोग बोलते हैं सेकंड। कैंची, इसमें हम्म। कैंची है, इसमें नून का साउंड है कैंची। नहीं, एक्चुअल में पर्शियन वर्ड है, जी हम्म। जी। अब आते हैं लेफ्ट साइड में, आप देखिए कि किसमें खाली उ पेश की हद तक है, किसमें अलिफ वाव वाला साउंड आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एक है खुशहाल, दूसरा है मुंह वाव के साथ। सेकंड वाले में मुंह। जी। नौजाद, नौशाद। तूप। फर्स्ट ये तो ऊ आएगा, जी फर्स्ट में आएगा ना सॉरी। जी, फर्स्ट में आएगा, दूसरा तूप। तो ये ऊ सेकंड वाले में। तूप के माने क्या है? बॉल। बॉल, यस। बॉल। अच्छा जी। देन खुर्शीद। खुशी, ये फर्स्ट वाले में आएगा। हम्म। उसके बाद मोबाइल। फाइल, ये भी इसी में आएगा। तो उसके बाद है रूद। रूद इसमें सेकंड वाले में। गुड। असंसुर। आसनसोल ये फर्स्ट वाले में। गुड, वाह, वेरी गुड। तो इसी में ही है तो। तमाम शुद्ध। खूब, अब ये देखिए, हर 5 लेसन के बाद ये करते ये हैं कि उस 5 लेसन्स का एक सारांश, उसकी एक एक्सरसाइज बनाते हैं, और उसके रिवीजन का तरीका ढूंढते हैं कि कैसे उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, उन बीते 5 लेसन्स को एक जगह पर कैसे उसको वो कर सकते हैं, वो हमें यहाँ हमें देखना होता है इसमें। ठीक है। खुदा अज़्ज़ व जल बिना मन के। खूब, इसको कर लें, ज्यादा तो नहीं हो रहा है साथियों? कर लेते हैं, कोई नहीं। डाइजेस्टेबल है तो कर लेते हैं, ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इससे शुरू कर लेंगे हम मुरूर एक से बार, अंदर से। हाँ एक बार स्टार्ट कर देते, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में वापस देख लेंगे सब। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट आइडिया इन फैक्ट। अच्छा जी। हाँ, 3 अदद कॉलम्स बने हुए हैं, उन तीनों कॉलम्स में कौन से वाले वर्ड सूट कर रहे हैं उसको उसी कॉलम में उठा के रखना है। जैसे ऊ वाले में रूद लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं आप,
हाँ जी, जी ऊपर तो अब वाला ऊपर से हमें वो अल्फाज उठा के लिखने हैं जिसमें वाव फुल फोर्स प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज हो रहा है। जैसे वान, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं हाँ। है। हम्म। या वान नहीं भी लाते हैं, वान परवाने में ला सकते हैं आप, और भी अल्फाज हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फव्वारे वो ला सकते हैं हम। मिसवाक उसमें ला सकते हैं, परवाने वाले में। गिरदू इसी में आएगा, ऊ वाले में आएगा। ओके। तूप इसी में आएगा, फर्स्ट वाले में। मुंह पहली वाले में आएगा। दौवर सेकंड वाले में आएगा। खुर्शीद थर्ड वाले में आएगा। गौव सेकंड वाले में आएगा। कबूतर फर्स्ट वाले में आएगा। असंसुर थर्ड वाले में आएगा। मीवे सेकंड वाले में आएगा। तूर फर्स्ट वाले में आएगा। रूद, ओके, फर्स्ट वाले में आएगा। ऐसे एग्जांपल मैंने दिए, बट मैंने पहली वाली ऊपर की लाइन पूरी लगभग छोड़ दी है, एक दो अल्फाज के अलावा। हम्म। सो आइडिया लग रहा है कि आसान है या नहीं, ये बताएं आप। अगर आपके लिए मेथड क्लियर है तो आसान है, मेथड क्लियर नहीं हुआ है आपको तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वान जैसे सेकंड में आएगा, जी। और और मोबाइल किस में आएगा? मोबाइल फर्स्ट। नहीं जी, ना फर्स्ट में आएगा ना सेकंड में, थर्ड में। थर्ड में आएगा मोबाइल, क्योंकि वाव थर्ड में। उसमें सुनाई नहीं देता ज्यादा। हम्म। मोबाइल। और खुदकार खुर्शीद, कहाँ जाएगा? खुदकार फर्स्ट, खुदकार फर्स्ट में ही फर्स्ट में नहीं आएगा। आएगा भाई, फर्स्ट में नहीं आएगा खुदकार। ओ की आवाज खुद। खुद है ना वो तो, खुदकार। उसमें तो वाव गायब ही है खुदकार बिल्कुल से। सेकंड। सेकंड में भी नहीं। थर्ड वाले में से। नुजाद, नुजाद वाला जो है उसमें जाएगा खुदकार। खुशहाल, नो। खुदकार उसमें ओके। जाएगा, जिसमें वाव सुनाई नहीं देता पूरा, ऐसा लगता है खाली पेश लगा हुआ है। सर। नहीं, अगर आप कहें तो इसको फ्रेश स्टार्ट ले लेंगे, क्योंकि ये एक मेथड है जो समझने वाला है। जी सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो पेज नंबर 72 से कर लेंगे, कोई नहीं, है ना। जी सर। पेज नंबर 72 ही तो है ना ये, 72। हाँ जी, हाँ। 72। जी यस ठीक सर। है। सफ़े हफ्ता दो, सफ़े हफ्ता दो, हफ्ते आयंदे با هم میخوانیم। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच यू सर। सो मच। खुदा हाफिज नासिर, व इंशाल्लाह कि शाद खुदा बاشید، موفق निगहदार। باشید. खुदा सर निगहदार खुदा इंशाल्लाह, निगहदार। खुदा निगहदार।